नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको वीडियो की नई अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, आज बात करेंगे बहुत अहम मुद्दे पे, जो फ्यूचरिस्टिक होने वाली है चीज़ें, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं भारत की एक इकोनॉमी को लेकर, भारत की एक जीडीपी को लेकर, एक भारत में एक नई इनोवेशन को लेकर, जो कि आपका आनंदपुर सिटी में होने वाला है, जो कि चल रही है प्लानिंग बहुत तेज़ी से, जिसको हम नाम दिए हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है, कि ईवी टोल टैक्सी मैप पिन पॉइंटिंग आनंतपुरम, ये जो है आपका पूरा नाम दिया गया है, जिसको आपका देखे हैं। तो बात किया जाए इसके बारे में दोस्तों आज, कि एक स्वागत में इस चीज़ का बात विश्लेषण किया नहीं जा सकता एक बार में। तो अगर हम इसमें देखा जाए तो हमारी ज़िंदगी में कितनी तेज़ी से बदल रही है और हम किस मोड़ पे आने वाले हैं। ये हवा में इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलने वाली है, वर्टिकल टेक ऑफ होने वाले हैं, लैंडिंग होने वाली, एयर टैक्सी। तो ईवी टोल यानी इलेक्ट्रिक और वर्टिकल टैक्सी के बारे में बात करेंगे। जो ईवी टोल कंसेप्ट आया है, ये इलेक्ट्रिकल टैक्सी को लेकर आया है। और यह खबर बहुत बड़ी है, क्योंकि भारत में पहली बार, आपको बात किया जाए, भारत में ये पहली बार हो रहा है कि गीगा स्केल ईवी टोल जो है फैक्ट्री बनाने जा रही है, चल रही है। इसको विस्तार में जानेंगे, और क्या है इस फैक्ट्री में, कहाँ बनेगी और क्यों खास है, क्या बदल सकती है हमारे आने वाली लाइफ को लेकर, चीज़ों को लेकर, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग कि ईवी टोल है क्या और ईवी टोल एयर टैक्सी क्या है। इस चीज़ों को लेकर आप बात करेंगे। तो ईवी टोल जो है आपका हेलीकॉप्टर वर्सेस प्लान जो है आपका ईवी टोल, आपका इसका डायग्राम सिटी ट्रैफिक को लेकर, स्काई ट्रैवल को लेकर देखा जा रहा है। तो ईवी टोल इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट के विमान के इलेक्ट्रिक पावर से चलते हैं, ये चीज़ें हैं। इसका मतलब है दोस्तों, टेक ऑफ और लैंडिंग दोनों जो है आपको वर्टिकल, यानी कि रनवे की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। बिना रनवे के आप इसको टेक ऑफ और कर सकते हो, रोक सकते हो। जैसे ही आपके हेलीकॉप्टर वगैरह आ रहे हैं, चॉपर वगैरह आ रहे हैं, नज़दीक में ही रह रहे हैं और यहाँ से उठ के और लैंड कर, मतलब शहरों में ट्रैफिक जाम, लंबी लंबी दूरी या समय की चिंता नहीं। अगर आप ज़रूरत हो तो आप किसी भी चीज़ों को लेकर आप देख सकते हो। तो वर्टीपोर्ट जो है, वर्टीपोर्ट से उड़ान भर सकते हो, और हवाई जहाज़ की तरह टैक्सी जितना आसान होगी ये चीज़ें। तो वैश्विक स्तर पे देखा जाए तो ईवी टोल जो है, ईवी टोल एक एयर टैक्सी है। एयर टैक्सी जो कि आपका, एयर टैक्सी की बात की जाए तो आपकी अर्बन एयर जो है, अर्बन एयर जो आपकी मोबिलिटी है, इसमें अर्बन एयर मोबिलिटी जो है का भविष्य के रूप में यातायात की व्यवस्था को माना जा रहा है, कि जो भविष्य में यातायात व्यवस्था है उसको सुधारा कैसे जाए और इसको कैसे बहुत अच्छे तरह से दिखाया जाए। इस चीज़ के बारे में कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां, अमेरिका, यूरोप, एशिया इस टेक्नोलॉजी पे काम ऑलरेडी कर रही है। सवाल ये आता है, क्या भारत भी तैयार है कि एक ही ईवी टोल टैक्सी क्रांति के लिए? हाँ, और यह शुरुआत हो रही है आनंदपुर में, जो कि आनंदपुर से हो रही है। ये शुरुआत भारत में भी हो रही है आनंदपुर से, जैसे कि मैंने आपसे बात किया, जैसे कि मैं आपसे बता रहा हूँ। आनंदपुर से क्या है स्काई फैक्ट्री। स्काई फैक्ट्री की बात की जाए तो अभी हाल ही में बेंगलुरु आधारित आपका ये शर्ला एविएशन करके है, शर्ला एविएशन ने एक बड़ा ऐलान किया कि आंध्र प्रदेश सरकार के सहयोग से, हाँ, आनंदपुर जो है, आनंदपुर में बना रहे हैं एक ऐसा इंटीग्रेटेड गीगा स्केल ईवी टोल मैन्युफैक्चरिंग कैंपस ये तैयार कर रहे हैं। इसका नाम रखा गया स्काई फैक्ट्री, फैक्ट्री का नाम रखा गया स्काई फैक्ट्री के नाम से जाना जाएगा, और ईवी टोल के ऊपर ये चीज़ें बनाई जा रही हैं। निवेश अगर देखी जाए इसमें तो 1300 करोड़ की निवेश इसमें देखा जा रहा है।
प्लांट की साइज जो है 500 एकड़ की है, जो कि पहले फेज में 150 एकड़ आने के जो है विस्तार की योजना की गई है। इसमें जो है आपका डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन, उसके बाद मेंटेनेंस, ट्रेनिंग, सब कुछ आपको कॉम्प्लेक्स में होगा। एक पूरी तरह से एकीकृत एयर स्पेसिबिलिटी दी जाएगी आपको इस चीज़ को, यानी अब अलग अलग फैक्ट्री, अलग अलग टेस्टिंग पार्ट आदि नहीं, सब कुछ एक ही छत के नीचे होगी और ये ही पूरी गीगा स्केल बनाएगा। ये सिर्फ फैक्ट्री नहीं बल्कि पूरा सिस्टम के तरह से चलेगा। फैक्ट्री की विशेषताएं क्या रहेंगी अगर बात की जाए तो ये समझ लीजिए कि स्काई फैक्ट्री जो है आपकी, स्काई फैक्ट्री सिर्फ एक विमान बनाने की फैक्ट्री ना मानकर पूरा आधुनिक और एविएशन हब कहा जा रहा है कि ये एक एविएशन के हब की तरह से 2 किलोमीटर लंबे रनवे विशेष रूप से DGCA सर्टिफाइड प्लांट टेस्टिंग के लिए होगा। कैंपस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई जाएंगी, इसमें कैंपस की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को लेकर देखा जाएगा। हल्के व मजबूत जो आपके मटेरियल है जो आधुनिक eVTOL में ज़रूरी होते हैं उसको भी देखा जाएगा। तो ये सब पावर ट्रेन, इलेक्ट्रिक हॉर्न, लैंडिंग गियर और जैसे कंपोनेंट की उत्पाद जो है उसका भी लाइन्स बनाया जाएगा। तो ये सब R&D लैब भी बनाया जाएगा। उसके बाद एविएशन डेवलपमेंट सेंटर के लिए मतलब सिर्फ असेंबली नहीं बल्कि रिसर्च और इनोवेशन भी यहीं होगा, ना कि असेंबल बस है, सारी चीज़ें यहाँ पे की जाएंगी। हाँ, तो ये पायलट की ट्रेनिंग, मेंटेनेंस, उसके बाद MRO, वाइड टनल, उसके बाद फैकल्टी, सारी चीज़ें, टेस्टिंग, पूरा इंपोर्ट सिस्टम, अगर सब योजना के अनुसार हुआ तो फैक्ट्री में अगर देखा जाए तो eVTOL एक मोबिलिटी का जो है नेवर सेंटर बन जाएगा, नर्व सेंटर एक तरह से बन जाएगा, नर्व सेंटर बनेगा जिसमें डिजाइन से लेकर उड़ान तक भरी जाएगी, ना कि अलग अलग जगह होंगी। इस तरह की ये चीज़ें, उत्पादन क्षमता और टाइमलाइन इसकी बात करेंगे कि उत्पादन क्या है, क्षमता क्या है, टाइमलाइन क्या रहेगी। तो अब सवाल ये है कि eVTOL जो है बनेगी कब, होगी कब। कंपनी का उद्देश्य है कि इसे पूरी तरह कार्यरत होने के लिए स्काई फैक्ट्री वर्ष में 1000 eVTOL एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे। पहले फेज में 150 एकड़ में निर्माण किया जाएगा, शुरू होगा, बाद में 500 एकड़ तक इसका विस्तार किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट अगर ये चीज़ बात की जाए तो टेस्टिंग रूप हो सकती है 2027 में और कमर्शियल प्रोडक्शन प्लस ऑपरेशन का लक्ष्य जो है 2029 तक है। अगर सब कुछ सही रहा तो 2029 तक भारत में eVTOL टैक्सी जो है आपकी सेवाएं देखने को मिल सकती है 2029 तक, खासकर दक्षिण भारत में, ना कि सारे तरफ, अभी दक्षिण भारत में। क्यों हुआ ये चयन, क्यों अनंतपुर आंध्र प्रदेश में ही हुआ, इसके चीज़ों को भी लेकर देखा जाए तो बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि आंध्र प्रदेश की सरकार ने इस प्रोजेक्ट को बहुत पहले से ही प्रोत्साहित किया है और राज्य के उद्देश्य के लेकर ये जो है ज़्यादा क्षेत्र के अनुसार में शामिल किया। विकास का अगर देखा जाए नया हब बनाया जा सकता है ये सब। हाँ, अनंतपुर एक भौगोलिक और भौतिक विशेषताएं जैसे हैं कि वैसे बेंगलुरु से दूर सप्लाई चेन और मानव साधन और संसाधन इंफ्रास्ट्रक्चर उपयुक्त मानी गई हैं। ये सब चीज़ों को लेकर आंध्र सरकार का विजन है कि स्वर्ण आंध्र 2047 से जो है आपकी फैसिलिटी जो है इसकी, हाँ, टेक्नोलॉजी उद्योग में जो है स्काई फैक्ट्री का, इसमें आप एक बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। यानी सिर्फ एक ही फैक्ट्री नहीं बल्कि इसमें जो है सुनियोजित आर्टिफिशियल फैक्ट्री जैसे भारत को अगली पीढ़ी के एयर स्पेस में टेक्नोलॉजी को लीड करना हो सकता है। हाँ, इससे देखा जाए तो क्या भारत की बदलेगी हमारी ज़िंदगी, हम लोग की जो आज की दर्रा ज़िंदगी है, मर्रा ज़िंदगी है,
लोग आज ऑटो, टेम्पो, कार, बस से चल रहे हैं। तो क्या eVTOL स्काई फ्लायर है एयरक्राफ्ट, तो इससे क्या हम लोग की ज़िंदगी में कोई बदलाव होगा? स्काई फैक्ट्री सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं, अगर यह योजना देखी जाए तो सफल हुई तो हमारे देश के रोजगार तो आएंगे ही आएंगे। दूसरी चीज़, इससे जो है रोज़मर्रा के जीवन के शहरों के बीच में सफ़र, रोजगार और टेक्नोलॉजी, और उसके बाद फिर आपके बदलाव भी हो सकते हैं। ट्रैफिक जाम से छुटकारा मिल सकता है। मेट्रो शहरों में आज दिनचर्या देख रहे हो आप, कितनी ट्रैफिक हो रही भाई। अगर 2 किलोमीटर जाना है तो 2-2 घंटे लग जा रहे हैं, इतनी ट्रैफिक हो रही, इतनी ट्रैफिक में आदमी। तो इन सब चीज़ों की कहीं ना कहीं अगर eVTOL आती है, स्काई फैक्ट्री बनाती है, तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को लेकर अच्छी फ़ायदे हो सकती हैं। शहरों के बीच में ये सब चीज़ों को लेकर संपर्क बनाएगा, एक शहर से दूसरे शहर तक। न्यू इंडस्ट्री और रोज़गार भी लाएगा इस चीज़ को लेकर कि पायलट की ट्रेनिंग वगैरह, लॉजिस्टिक को लेकर, सप्लाई चेन को लेकर हज़ारों चीज़ें हैं ऐसी जो भारत में अभी हो सकती हैं eVTOL आने से। तो कहीं ना कहीं eVTOL के ऊपर उम्मीद है 2027 तक कि पहली उड़ान भर जाए। जिस हिसाब से इन लोग की पूरी फुल प्लानिंग है अनंतपुर में बनाने की, आंध्र प्रदेश सरकार की, स्वदेशी टेक्नोलॉजी को भी लाने की, आत्मनिर्भर भारत पे ये काम किया जाएगा कि अब हम एयरक्राफ्ट आयात पर निर्भर न होकर भारत में ही निर्माण, डिजाइन, टेस्टिंग कर रहे हैं। और वह रक्षा और सिविल चीज़ों के लिए, दोनों सेक्टर के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पर्यावरण और सस्टेनेबल मोबिलिटी को भी एक तरह से देखा जा रहा है। तो eVTOL जो है कार्बन उत्पादन जो है रहा है उसको भी ये कम करने के लिए सोच रहे हैं कि किसी तरह इस चीज़ को लेकर भविष्य की एक कदम है कि कैसे लोगों को एक सोवियत लग्जरियस रोजमार्ग दिया जाए और दफ्तर, बिजनेस विजिट हो या सिर्फ एक वर्टिपोर्ट हो, तो ये सब चीज़ें उन्हें कम समय में एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं। चुनौतियां बहुत है इसमें, सवाल भी आए, कई चुनौतियां हैं, लेकिन अगर सफ़र इतना आसान नहीं, कुछ चुनौतियों को लेकर ये सवाल भी हैं जिन्हें लोग देख रहे हैं कि सर्टिफिकेशन के लिए और रेगुलेशन के लिए eVTOL विमान को उड़ाने के लिए सुरक्षा मानकों को ज़रूरत होगी। भारत में ये देखा जाए तो फ्रेमवर्क अभी पूरी तरह से नहीं बन पाया है, लेकिन उम्मीद है कि आगे आने वाले सालों में ये बनेगा ज़रूर, क्योंकि इधर अमेरिका, चाइना ये चीज़ पे काम कर रहा है, जापान भी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं भारत पीछे रह जाए। सुरक्षा, बैटरी टेक्नोलॉजी, रेंज और विश्वसनीयता को देखा जाए तो इलेक्ट्रिक विमान अभी भी देखा जाए विकास शुरुआती दौर में ही। बैटरी की लाइफ और कई चीज़ों को, वायु को, मौसम को चुनौतियाँ देंगे कि कैसा मौसम है, उड़ने लायक है कि नहीं है। विदेश में निवेश को लेकर लागत वगैरह, जो 1300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, 500 एकड़ ज़मीन को हासिल करना, तो ये सारी चीज़ों को लेकर बहुत बड़ी एक चुनौती है। इस चुनौती को देखते हुए देखते हैं क्या करते हैं ये लोग दोस्तों। और दोस्तों ये भी देखेंगे शहरी निवेश को लेकर, हवाई मार्ग को लेकर, कॉरिडोर जो बनेंगे, इसको कैसे कॉरिडोर बनाया जाए, eVTOL को कैसे उड़ाया जाए, प्रदूषण कम किया जाए। हाँ, ये सब कई चीज़ों को लेकर देख रहे हैं। इन सब चैलेंजेस को अगर सही से हैंडल किया जा रहा है तो मौका ही eVTOL सिर्फ सपना ही नहीं बल्कि रोज़मार्ग के जीवन में जो है आप रोज़मर्रा की लाइफ भी बदल सकते हो। और इस चीज़ों को लेकर क्या उम्मीद आगे है देखा जाए दोस्तों, और संभावनाएं क्या हैं, तो आइए देखते हैं इन सब चीज़ों को। तो भाई अगर ये सब कुछ सही रहा तो अगले कुछ सालों में ही देख सकते हैं 26 से 27 में फैक्ट्री निर्माण प्लस शुरुआती टेस्टिंग, ये सब देख सकते। 27 में पहला उड़ान परीक्षण किया जाएगा, पायलट टेस्टिंग किया जाएगा वर्टिपोर्ट टेक्नोलॉजी के लिए और नेटवर्क की शुरुआत किया जाएगा। 2029 में इसका उत्पादन और कमर्शियल eVTOL टैक्सी ऑपरेशन शुरू हो सकता है, संभवतः साउथ दक्षिण में पहले है। 2030 में अगर ये मॉडल सफल रहा तो मेंटोर्स और
जो है आपके मेंटोर और वर्टीपोर्ट की जो है एयर इस पे टैक्सी नेटवर्क जो है शहरों के लिए एक स्काई कनेक्टिविटी रोजमार्ग की ज़िंदगी में शुरुआत हो सकती है। कि अब ये एक तरह से समझो एक नया गूगल मैप बनेगा। एक तो रोड का गूगल मैप बना है, एक आसमान का ईवी टैक्सी के लिए समझो एक तरह से गूगल मैप बनेगा। तो भाई बहुत बड़ी ये टेक्नोलॉजी आएगी अगर होता है तो इन सब चीज़ों के लिए भाई। तो इन सब चीज़ों को सरला एविएशन की जो है स्काई फैक्ट्री सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं बल्कि ये भारत की नई उड़ान को शुरुआत देती है, आधुनिक टेक्नोलॉजी को देती है। कि आधुनिक टेक्नोलॉजी जो आगे आने वाली फ्यूचर को है उन सब चीज़ों, अगर चीज़ें 2029 तक हम इसको यात्रा को सुलभ कर लेते हैं, सुलभ कर ले अगर सक्षम बन जाता है ये, तो बहुत आगे आने वाली टेक्नोलॉजी भारत जा सकती है। और इससे टेक्नोलॉजी में भारत भी कहीं ना कहीं एक अहम मुद्दा रख सकते हैं। इसके लिए भाई ईवी टोल जो है एक नया सफ़र की तरफ आया था। जैसे अभी बीच में न्यूज आया था ऊबर भी एक उड़ान वाली टैक्सी अब चलाने वाली है जिससे लोग उसमें उड़ते हुए जाएंगे कई जगह पे। तो इसी तरह अनंतपुर में इस फैक्ट्री को लगाया जा रहा है ईवी टोल को। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मेड इन इंडिया के तहत इनका भी बहुत बड़ा योगदान है जिसमें ये शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से इनकी पूरी प्लानिंग, अगर ये प्लानिंग पूरी कंप्लीट हो जाती है, मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है ये। और अगर ये चैलेंज पूरा करते हैं तो 2030 तक मुझे लगता है कि लोग आज जो भी ऑटो से, टैक्सी से, ओला उबर से चल रहे हैं, लोग रोड पे में भी अब स्काई में भी उड़ेंगे। स्काई फैक्ट्री नाम ही इसीलिए दिया गया है। ईवी टोल एक बहुत बड़ा विजन और दर्शन के साथ आया है। इस टेक्नोलॉजी में इतनी चीज़ें बनाई जा रही हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा देख रहे हो दोस्तों क्या है कि जैसे अलग फैक्ट्री बनती है। एक बात समझना आप कि जैसे कोई गाड़ी की फैक्ट्री है तो उसके शॉकर अलग जगह बनेंगे, मीटर अलग जगह बनेंगे, और काम अलग जगह होंगे, थोड़ी सी चीज़ें और जगह होंगी, और चीज़ें अलग जगह होंगी, बैटरी की अलग होंगी, लाइट का अलग काम होगा, टंकी का अलग काम होगा, इंजन का अलग काम होगा, चेसिस का अलग काम। तो सब पार्ट को एक जगह ला के असेंबल किया जाता है दोस्तों। लेकिन इसमें क्या है, जो स्काई फैक्ट्री बनाई जा रही है 500 एकड़ में 1300 करोड़ का जो प्रोजेक्ट ला रहे हैं, इसमें सब कुछ एक ही छत के नीचे प्लान किया जा रहा है कि हर एक चीज़ को लेकर एक ही जगह बनाई जाए। ईवी टोल फैक्ट्री, बैटरी भी, ट्रेनिंग भी, चार्जिंग भी, स्काई भी, उड़ाने के लिए भी, हर एक चीज़, इंजीनियर, वर्कर्स, मैन्युफैक्चरिंग, हर एक चीज़ एक ही जगह पे हो, ना कि एक जगह से दूसरे जगह असेंबल करने की ज़रूरत है। तो ये बहुत बड़ी भारत की एक भूमिका हो सकती है। अगर इस चीज़ को भारत में इनोवेशन 2030 तक होता है तो भारत कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी मार्केट को कैप्चर करेगा दोस्तों। मुझे लगता है इसमें बहुत बड़ी पहल है इस चीज़ को लेकर। तो कहीं ना कहीं ईवी टोल जो है आपका आनंदपुर में जो चालू होने वाला है, खैर हो गया है आप कहो तो इसका शुभारंभ तो 2030 तक अगर है, 27 तक तो टेस्टिंग हो जानी है इनकी, जिस हिसाब से इनका कहना है ईवी टोल वालों का, जो फैक्ट्री स्काई फैक्ट्री के नाम से चल रही हैं। तो देखते हैं दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो भाई भारत तो अब कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जाने वाला है दोस्तों। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। अगर आपने अभी तक चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दिए दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।